मुआज़िज़ दोस्तों, आज हम दुनिया के एक ऐसे मुल्क की बात करेंगे जिसे कुदरत ने दोनों हाथों से नवाजा है, लेकिन इंसानों ने इसे बर्बाद करने में कोई कसर नहीं छोड़ी। ये वो मुल्क है जिसे तेल का बादशाह कहा जाता है। आप सऊदी अरब को तेल का सबसे बड़ा मुल्क समझते होंगे, लेकिन हकीकत यह है कि इस मुल्क के पास सऊदी अरब से भी ज्यादा तेल मौजूद है। माहिरीन कहते हैं कि इसकी जमीन के नीचे तेल का इतना बड़ा जखीरा है कि अगर सऊदी अरब जैसे 6-7 मुल्क भी इकट्ठे कर लिए जाएं तो शायद इसका मुकाबला न कर सके। ये वो जगह है जहां अगर आप जमीन में जरा सा गहरा सुराख करें तो काला सोना यानी पेट्रोल उबलना शुरू हो जाएगा। लेकिन हैरत की बात यह है कि जिस मुल्क के पास इतनी दौलत है, आज वहां के लोग कूड़े के ढेर से खाना ढूंढकर खाने पर मजबूर हैं। दोस्तों, ये कहानी है वेनेजुएला की, जहां पेट्रोल पानी से सस्ता है लेकिन पीने का पानी नहीं मिलता। आखिर ऐसा क्या हुआ कि सोने की चिड़िया कहा जाने वाला ये मुल्क अचानक मिट्टी का ढेर बन गया, और क्यों दुनिया की सुपर पावर अमेरिका इस मुल्क के पीछे हाथ धोकर पड़ गई? आज की इस वीडियो में हम इसी खौफनाक और दिलचस्प कहानी से पर्दा उठाएंगे। नाज़रीन, कहानी शुरू होती है लातीनी अमेरिका के साहिलों से, जहां कुदरत ने वेनेजुएला को बेपनाह हुस्न और वसाइल दिए। कुछ दहाइयां पहले तक ये मुल्क वाकई जन्नत था। यहाँ के लोगों की जिंदगी ऐसी थी कि शायद यूरोप और अमेरिका के लोग भी रश्क करते थे। वेनेजुएला की सड़कों पर बड़ी बड़ी गाड़ियां दौड़ती थी, लोगों की जेबें पैसों से भरी हुई होती थी और वो छुट्टियां मनाने मियामी और पेरिस जाया करते थे। अमेरिका और वेनेजुएला तो ऐसे गहरे दोस्त थे जैसे दो सगे भाई हों। इस दोस्ती की वजह बहुत सादा थी। वेनेजुएला का तेल, अमेरिकी कंपनियां वहां लगी हुई थी, वो जमीन से तेल निकालती, अपना मुनाफा रखती और बाकी वेनेजुएला को दे देती। सब कुछ बहुत अच्छा चल रहा था। अमेरिका को सस्ता तेल मिल रहा था और वेनेजुएला के हुक्मरानों को डॉलर। लेकिन दोस्तों, इस चमक दमक के पीछे एक अंधेरा भी था। यह सारी दौलत सिर्फ चंद अमीर लोगों और अमेरिकी कंपनियों के पास जा रही थी। आम गरीब आदमी को इस बहती गंगा से कुछ भी नहीं मिल रहा था। फिर वेनेजुएला की तारीख में वो दिन आया जिसने सब कुछ बदल कर रख दिया। एक शख्स खड़ा हुआ जिसका नाम ह्यूगो शावेज था। इसने लोगों को बताया कि यह तेल तुम्हारा है, अमेरिका का नहीं है। अवाम ने इसका साथ दिया और वो इक्तिदार में आ गया। शावेज ने कुर्सी संभालते ही सबसे पहला धमाका ये किया कि इसने बड़ी बड़ी अमेरिकी कंपनियों को हुक्म दिया कि या तो हमारी शराइत पर काम करो या फिर अपना बोरिया बिस्तर गोल करके यहां से निकल जाओ। उसने तेल के कुओं को सरकार के कब्जे में ले लिया, और यही वो लम्हा था जब अमेरिका की मुस्कुराहट गुस्से में बदल गई। अमेरिका के लिए यह बर्दाश्त करना नामुमकिन था कि उसके बिल्कुल पड़ोस में कोई छोटा सा मुल्क उसे आंखें दिखाए और इसकी कमाई बंद कर दे। और यहीं से वो जंग शुरू हुई जिसमें गोली तो कम चली लेकिन नुकसान बमबारी से भी ज्यादा हुआ। शावेज के बाद निकोलस मार्दोरो ने हुकूमत संभाली और हालात मजीद बिगड़ गए। अमेरिका ने फैसला कर लिया था कि अब इस हुकूमत को सबक सिखाना है। लेकिन इस बार अमेरिका ने फौज नहीं भेजी, बल्कि एक ऐसा हथियार इस्तेमाल किया जो एटम बम से भी ज्यादा खतरनाक साबित हुआ, और वो था मुआशी पाबंदियां। अमेरिका ने दुनिया भर में ऐलान कर दिया कि जो भी वेनेजुएला से तेल खरीदेगा वो अमेरिका का दुश्मन समझा जाएगा। अब जरा थोड़ी देर के लिए सोचिए कि एक दुकानदार जिसकी दुकान सामान से भरी हो लेकिन कोई गाहक उसकी दुकान पर ना आ सके, उसका क्या हाल होगा। वेनेजुएला के साथ भी यही हुआ। इनका तेल टैंकरों में पड़ा सड़ता रहा लेकिन कोई खरीदने वाला नहीं था। नतीजा ये निकला कि मुल्क में डॉलर आना बंद हो गए। इसके बाद जो हुआ वो किसी डरावने ख्वाब से कम नहीं था। वेनेजुएला की करेंसी, जिसे बोलीवर कहते हैं, इसकी कीमत इतनी गिर गई कि कागज का टुकड़ा इससे महंगा हो गया। शायद आप यकीन नहीं करेंगे कि लोग बाजार में ब्रेड का एक पैकेट खरीदने के लिए नोटों से भरे थैले और बोरियां लेकर जाते थे। सड़कों पर नोट बिखरे पड़े होते थे लेकिन कोई इन्हें उठाता नहीं था, क्योंकि इनसे एक टॉफी भी खरीदी नहीं जा सकती थी। महंगाई लाखों फीसद बढ़ गई। जो लोग कल तक गाड़ियों में घूमते थे अब वो पैदल चलने पर मजबूर हो गए, क्योंकि गाड़ियों के लिए पुर्जे नहीं थे और पेट्रोल पंपों पर मीलों लंबी लाइनें लगी हुई थी। भूख ने लोगों को इतना तोड़ दिया कि लाखों वेनेजुएला के शहरी अपना घर बार छोड़कर दूसरे मुल्कों की तरफ भाग निकले, और ये तारीख की सबसे बड़ी नकल मकानियों में से एक थी। लेकिन नाज़रीन, अमेरिका का गुस्सा अभी भी ठंडा नहीं हुआ था। इन्होंने वेनेजुएला के अंदर एक नया खेल खेला। वहां की अपोजिशन के एक लीडर खुआन ग्वाइडो को खड़ा किया और दुनिया को कहा कि आज से ये वेनेजुएला का सदर है। ये बड़ी अजीब बात थी कि सदारती महल में मादुरो बैठा है, फौज उसके साथ है, लेकिन अमेरिका कह रहा है कि सदर कोई और है। अमेरिका और बर्तानिया ने मिलकर वेनेजुएला के अरबों डॉलर जब्त कर लिए।
सबसे बड़ा जुल्म तब हुआ जब कोरोना के दिनों में वेनेजुएला ने बैंक ऑफ इंग्लैंड से अपना पड़ा हुआ सोना मांगा ताकि वो दवाइयां और खाना खरीद सके। लेकिन बर्तानिया ने साफ इनकार कर दिया कि ये सोना हम तुम्हें नहीं देंगे, क्योंकि हम तुम्हारी हुकूमत को मानते ही नहीं है। और ये सीधी सीधी बदमाशी थी कि एक मुल्क का पैसा और सोना हड़प कर लिया गया। दोस्तों, ये जंग सिर्फ पैसों तक महदूद नहीं रही, इसमें जासूसी और हमलों का तड़का भी लगा। और कुछ अरसा पहले एक अजीब वाकया हुआ जिसे सुनकर आपको लगेगा कि मैं किसी हॉलीवुड फिल्म की कहानी सुना रहा हूं। कुछ साबिक अमेरिकी फौजी और किराए के कातिल छोटी कश्तियों में बैठकर समंदर के रास्ते वेनेजुएला में घुसने की कोशिश कर रहे थे। इनका प्लान था कि रात के अंधेरे में सदारती महल पर हमला करेंगे और सदर मादुरो को अगवा करके अमेरिका ले जाएंगे। लेकिन वेनेजुएला के मछेरों और फौज ने इन्हें साहिल पर ही धर लिया। जब वो पकड़े गए तो इनके पास से जदीद अमेरिकी हथियार बरामद हुए। अमेरिका ने फौरन कह दिया कि हमारा इससे कोई ताल्लुक नहीं है, लेकिन सब जानते थे कि डोरें कहां से हिल रही हैं। इसी तरह एक बार जब मादुरो तकरीर कर रहे थे तो एक ड्रोन इनकी तरफ आया और फिजा में फट गया। वो बाल बाल बचे, वरना वहां लाशों के ढेर लग जाते। अभी हाल ही में एक और वाकया हुआ है जिसने पूरी दुनिया को हैरान करके रख दिया है। वेनेजुएला के सदर का जाती जहाज मुरम्मत के लिए दूसरे मुल्क में खड़ा था। अमेरिका ने वहां अपनी टीम भेजी, जहाज को जब्त किया और उसे उड़ाकर फ्लोरिडा ले गया। यह किसी मुल्क की खुदमुख्तारी पर खुला हमला था। मतलब यह कि अमेरिका ने पैगाम दिया कि हम जो चाहें कर सकते हैं, हमारे लिए कोई कानून नहीं है। वो कहते हैं कि यह जहाज पाबंदियां तोड़कर खरीदा गया था, लेकिन हकीकत यह है कि यह सिर्फ अपनी ताकत दिखाने का एक तरीका था। नाज़रीन, यकीनन अब आप सोच रहे होंगे कि आखिर अमेरिका इतना बेचैन क्यों है। क्या वाकई इसे वेनेजुएला के गरीब लोगों का दर्द है? तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। बैनुल अक़वामी सियासत में दर्द और जज्बात नहीं होते, सिर्फ मुफाद होता है। अमेरिका को दो चीजें परेशान कर रही हैं। पहली तो वही तेल है। अमेरिका चाहता है कि वेनेजुएला के तेल का कंट्रोल दोबारा इसकी कंपनियों को मिल जाए ताकि वो अपनी मर्जी से तेल की कीमतें कंट्रोल कर सके। और दूसरा मसला चौधरात का है। अमेरिका समझता है कि शुमाली और जनूबी अमेरिका का पूरा खित्ता इसके बाप की जागीर है और यहां कोई दूसरा परिंदा पर नहीं मार सकता। लेकिन वेनेजुएला ने अमेरिका के सबसे बड़े दुश्मनों यानी रूस और चीन को अपने घर में जगह दे दी। आज वेनेजुएला में रूसी हथियार हैं और चीन का पैसा है। रूस अपने खतरनाक बमबार त्यारे वेनेजुएला भेजता रहता है जो अमेरिका के बिल्कुल करीब पहुंच जाते हैं। ये बात अमेरिका को हजम नहीं हो रही कि इसके पड़ोस में इसके दुश्मनों ने डेरे डाल लिए। और दोस्तों, इस कहानी में एक बहुत बड़ा यू टर्न भी है। जब रूस और यूक्रेन की जंग शुरू हुई तो दुनिया में तेल महंगा हो गया। अमेरिका और यूरोप को तेल की शदीद जरूरत पड़ गई। तब अचानक इन्हें वही वेनेजुएला याद आ गया जिसे वो दहशतगर्द कहते थे। अमेरिकी वफद चुपके से वेनेजुएला पहुंचा और मादुरो से कहा कि भाई पुरानी बातें भूल जाओ, हमें तेल दे दो। यह वही मादुरो था जिसके सर पर अमेरिका ने करोड़ों डॉलर का इनाम रखा हुआ था। इस वाकये ने साबित कर दिया कि अमेरिका के लिए कोई असूल नहीं है, सिर्फ मतलब है। जब मतलब पड़ा तो दुश्मन भी दोस्त, और जब मतलब निकल गया तो दोबारा दुश्मनी शुरू। नाज़रीन, वेनेजुएला के अवाम आज दो चक्कियों में पिस रहे हैं। एक तरफ इनकी अपनी हुकूमत है जिस पर करप्शन और नालायकी के इल्जामात हैं जो मुखालफिन को जेलों में डाल देती है, और दूसरी तरफ अमेरिका है जिसने इनका हुक्का पानी बंद कर रखा है। वेनेजुएला के अस्पतालों में दवाइयां नहीं है, बिजली सारा सारा दिन गायब रहती है और बच्चे स्कूल जाने की बजाय काम करने पर मजबूर हैं। लेकिन इस सब के बावजूद वेनेजुएला की हुकूमत नहीं गिरी। इसकी वजह यह है कि वहां की फौज अभी तक सदर के साथ खड़ी है। अमेरिका ने फौज को खरीदने की बहुत कोशिश की, इन्हें बड़ी बड़ी ऑफर्स दी कि बगावत कर दो, लेकिन वो टस से मस नहीं हुए। और अब सवाल यह है कि आगे क्या होगा। क्या अमेरिका वेनेजुएला पर मुकम्मल हमला कर देगा? माहिरीन कहते हैं कि यह इतना आसान नहीं है। वेनेजुएला कोई इराक या अफगानिस्तान नहीं है। उनके पास रूस के दिए हुए जदीद मिसाइल सिस्टम है और वहां के जोग्राफिये में जंग लड़ना बहुत मुश्किल होगा। हमें इस कहानी से यह सबक मिलता है कि अगर कोई कौम अपने पैरों पर खड़ा होना चाहे और बड़ी ताकतों को चैलेंज करे तो फिर उसको बड़ी कीमत चुकानी पड़ती है। वेनेजुएला ने सर झुकाने से इनकार किया, इसलिए आज वो इन हालात का सामना कर रहे हैं। अब देखना यह है कि क्या वेनेजुएला का काला सोना इसके लिए रहमत बनेगा या फिर इसकी बर्बादी का परवाना साबित होगा। दोस्तों, आपको क्या लगता है? क्या अमेरिका को किसी मुल्क के अंदरूनी मामलात में इतनी मदाखलत करनी चाहिए या फिर वेनेजुएला को अमेरिका की बात मान लेनी चाहिए? कमेंट में हमें जरूर बताइएगा।
वीडियो अच्छी लगे तो लाइक और शेयर करके हमारी हौसला अफजाई भी जरूर कीजिए। इंशाल्लाह आपकी खिदमत में हाजिर होते हैं एक नई वीडियो के साथ। तब तक अपना ढेर सारा ख्याल रखिए। अल्लाह निगहबान।